आपने कभी ना कभी तो स्लो इंटरनेट स्पीड का सामना किया होगा। आपको भी लगता होगा ये टेलीकॉम कंपनियां हमसे पैसा तो पूरा वसूलती है, लेकिन बदले में हमें उतनी अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं देती है। आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द नॉलेज नेटवर्क में। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हमारे देश में ही है और इंटरनेट स्लो होने का सबसे बड़ा कारण है डेटा रेट। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा कहीं है तो वो हमारे देश में ही है। कम डेटा रेट होने की वजह से टेलीकॉम कंपनियां हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स फॉर्म ऊकला के हिसाब से देखें तो इंटरनेट स्पीड के मामले में हमारे देश का 128वां रैंक है। इंटरनेट स्लो होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है देश की बढ़ती आबादी। ऑपरेटर कस्टमर्स की डिमांड इसलिए पूरी नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में कहे तो ज्यादातर यूजर्स होने के कारण इतने ओवरलोड हो जाते हैं कि वो इतने कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर पाते। स्पेक्ट्रम एलोकेशन सबसे बड़ा कारण है देश में 4G स्लो होने का। अगर आपको नहीं पता कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन क्या होता है तो आपको बता दे। जब कोई भी टेलीकॉम कंपनियां अपने रजिस्ट्रेशन करवाती है तब गवर्नमेंट से उन्हें स्पेक्ट्रम डिवाइस लेना पड़ता है। अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको स्पीड प्रोवाइड करवाती है। हर कंपनी अपनी फ्रीक्वेंसी दूसरी कंपनियों से कम रखने की कोशिश करती है। कम फ्रीक्वेंसी होने के कारण ही हमें स्लो इंटरनेट स्पीड का सामना करना पड़ता है। ओकला की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो देश में इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा से ज्यादा 11.58 MBps है, जो कि बेहद कम है। एक 4G कनेक्शन पर कम से कम 30 से 40 MBps स्पीड होनी चाहिए। वहीं देखा जाए तो UAE, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देशों में 4G की स्पीड कम से कम 60 MBps है। एक समय में हमारे देश ने दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ता अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। 76% इंटरनेट यूजर्स इंडिया में अपने मोबाइल फोन से ही इंटरनेट यूज करते हैं, फिर भी हमें स्लो इंटरनेट स्पीड का सामना करना पड़ता है। देश में कम से कम डाउनलोडिंग स्पीड 2.5 MBps है, जो कि एशिया में सबसे कम डाउनलोडिंग स्पीड है। 2.5 MBps की सबसे कम स्पीड होने के बाद भी हमें आज भी 250 या 1.5 MBps की एवरेज स्पीड मिल पाती है। आपको कितनी डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज जब हम 2020 में 5G की बात करते हैं तो 5G का नाम सुनते ही हम एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है हमें अगर 4G में एक अच्छी स्पीड मिले तो आने वाले कुछ सालों तक हमें 5G की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर देश में 5G तकनीक आ भी जाती है तो हमें आज भी वही इंटरनेट स्पीड मिलेगी जो बाकी देशों को अभी 4G के समय में मिल रही है। 4G 5G नंबर के बढ़ जाने से स्पीड नहीं बढ़ जाती है। ये जरूरी है कि हमें मौजूदा समय में कितनी स्पीड मिल रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और नीचे वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं।